welcome to my YouTube channel, Dr. Anubha's Sessions on Diabetes Care. So, as in continuation with the previous session where we left, where we're talking about pre-diabetes. So, in our previous subscription, we labeled all the conditions where we doesn't fulfill the criteria. जहाँ हम blood glucose का fasting और PP और A1C का criteria डायबिटीज वाला फुलफिल नहीं करते हैं और उससे पहले वाली स्थिति में होते हैं, उसे हम प्री डायबिटीज कहते हैं. सो हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जाने, हमने जाना क्यों जरूरी है कि हम इस प्री डायबिटीज के बारे में डिस्कस करें एंड उसके ऊपर कंट्रोल करने की बात करें. So in this channel, we will talk about why it is important to screen pre-diabetes. जैसे कि हमने आपको बताया है कि once a patient is having chances or risk factor or is a high risk individual, तो ये high risk individual कौन हो सकता है? He is a person जिसकी family history है अगर डायबिटीज की, या ओबेसिटी है, फिजिकली इनएक्टिव है, मोर देन 30-35 इयर्स में तो स्क्रीनिंग होनी ही चाहिए. हम साउथ ईस्ट एशियन हैं और हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस इज हायर. For males is 80 and for females it's 80, male it's 90 सेंटीमीटर. अगर हम मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हैं. हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हायर रहता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल इज ऑन अ हायर साइड, वी आर पार्ट ऑफ अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम. तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं हमारा शुगर भी हाई होगा या बढ़ा हुआ होगा या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंट वाली स्थिति में होगा, या हम उसे आप प्री डायबिटीज लेवल कर सकते हैं. अब हमें सिर्फ तभी नहीं जागना है जब हमें डायबिटीज पता चल जाए, या हमें अब पता चल गया है कि अब शुगर हो गई है. पर यस, अगर हमारे डॉक्टर ही कहते हैं, हमने चेकअप कराया कि हमें प्री डायबिटीज की कंडीशन डिटेक्ट हो रही, या हमारे रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं, हमारे फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है, हमारी लाइफस्टाइल बहुत प्रोन है कि हम डायबिटीज जनिक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, तो हमें अपना ब्लड ग्लूकोज जरूर टेस्ट कराना चाहिए. क्योंकि जो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो हमारी डायबिटीज में हम लोग हार्ट की कॉम्प्लिकेशन यानी कि अथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज की बात करते हैं, हमारी डिसलिपिडीमिया के साथ एसोसिएशंस की बात करते हैं, बेसिक कंसर्न किडनी डिजीज का होता है. किडनी में स्पेशली एल्बुमिन, हमारी माइक्रो एल्बुमिन किडनी से निकलने लगता है और आंखों पे भी सूजन आने लगती है, आंखों में भी ब्लीड होने लगता है. सो यह स्थिति जब ये ज्यादातर मरीजों में आप देखिएगा कि आप गए थे कॉमनली आंख के डॉक्टर को दिखाने, आंख में कुछ दिक्कत थी, वहां देखा तो शुगर लेवल्स बढ़ी थी या प्री डायबिटीज लेवल पे थी. तो आप देखिए कि अभी तो आंख में दिक्कत डिटेक्ट ही नहीं हुई है, पर शुगर लेवल्स बॉर्डर लाइन पे आ चुकी है. आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, या कई पेशेंट कार्डियक आईसीयू में एडमिट होते हैं हृदय घात से, यानी कार्डियोवास्कुलर आपके हार्ट अटैक से, पर जब पता चलता है कि अरे शुगर हाई है, हाँ उतनी हाई नहीं है जितना कि हम डायबिटीज के लिए बोले या दवा दें, पर हाँ वो प्री डायबिटीज से ग्रसित है. इसी तरह फालिश यानी स्ट्रोक, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है, तब मालूम पड़ता है अरे आपको तो शुगर भी है. तो यह स्थिति कई समय से रही होगी और स्ट्रेस में ये बढ़ गई होगी. तो बहुत जरूरी है कि हम कॉम्प्लिकेशंस का वेट ना करें, ये तो होंगे ही, पर हम इसे रूटीन चेकअप, हम हेल्दी हैं, हम हेल्दी लोगों की बात कर रहे हैं, हम बीमार मरीजों की बात नहीं कर रहे हैं. वो तो हम चेकअप करेंगे ही जब आप हॉस्पिटल में आएंगे. हम और आप जिनको कोई बीमारी अभी नहीं है, पर हाँ हम एशियन है, हम इंडियन है, हम इस कंट्री में बॉर्न एंड ब्रेड हैं, हमारी फैमिली हिस्ट्री कहीं ना कहीं देखेंगे तो किसी न किसी को हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज या ओबेसिटी हमें मिलेगी. अगर ऐसी सिचुएशन है, या हमारा भी खान पान लाइफस्टाइल थोड़ी सी ज्यादा गड़बड़ है, स्ट्रेस एसोसिएटेड रहता ही है, इतनी जॉब का प्रेशर है, तो एक रूटीन चेकअप्स करा लिया करिए. Especially anyone more than 30 years of age should gets a routine checkup. And if you have a high risk condition, keep on checking every 1 to 3 years कि हमें वह स्थिति डेवलप तो नहीं हुई है. So
Stay tuned with my channel of Dr. Anubha's Care on Diabetes. We'll be continuing on how to take care and how to prevent this stage of prediabetes. Thank you. Please do like, share, and subscribe my channel on YouTube. See you soon. Thank you.